भैया ध्यान देना, चिंता, चिंतन, चित्त, चिता, यमक अलंकार है, लेकिन इन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं सबके। कैसे? ये चिंता बुरी चिता से है, जो नरी को निर्जीव बनाती है। या मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। ये चिंता बुरी चिता से है, जो नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। मानव को अपने जीवन में कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए, चित्त लगाना चाहिए भगवान के चरणों में। चित्त की परिभाषा क्या है? मन, बुद्धि, ध्यान। जब ये तीनों एकाग्र हो जाएं, जो कि बड़ा ही मुश्किल है, जब ये तीनों एकाग्र हो जाएं तो चित्त का निर्माण होता है। उस चित्त को भगवान के चरणों में लगाओ तो चिंतन होगा, चिंतन के बाद में मनन होगा, और जब मनन की सारी संपूर्ण सीमाएं पार हो जाएंगी, तब वो आने में देरी नहीं करेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। लेकिन मन, बुद्धि, ध्यान, इन तीनों को एक करना कोई मजाक नहीं है भैया। आप बुद्धि को एक जगह कर सकते हो, ध्यान को एक जगह कर सकते हो, लेकिन कलयुग में मन को एक स्थान पर करना आदमी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ये मन ऐसा है मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, इसको आप जिस कार्य के लिए मना करोगे ये वही कार्य करेगा। तुम कहो कि ए मन एक चीज और कभी यजमाना, ऐसे बैठे हो ठीक है, अभी ध्यान बंद करके भगवान का ध्यान करने लग जाओ तो मन में गंदे गंदे विचार अपने आप आने लगे। अभी बाहर चले जाओ कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब जब भगवान की ओर ध्यान लगाओगे तो मन कहीं इधर जाएगा, कहीं उधर जाएगा। रिजल्ट तो सबको चाहिए, पर परीक्षा देना कोई नहीं चाहता। हाँ भैया, कोई परीक्षा देना नहीं चाहता, और हल्का सा भैया मुसीबत आ जाए सीधा लोग हिम्मत हार जाते हैं। अरे छोड़ो, कोई फायदा नहीं है। लेकिन हिम्मत नहीं हारना। चिंता हम क्यों करें? क्या कमी है हमारे पास? विचार करो कि चिंता करे भलाई हमारी, चिंता करे बलाए हमारी, इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल। विचार करो, जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दियो तो अन्न भी दे है। थोड़ा करके तो देखो। चिंता करे भलाई हमारी, इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। जिस मालिक ने जन्म दिया वो अन्न वस्त्र भी देगा। जिस मालिक ने जन्म दिया, जिस मालिक ने जन्म दिया वो अन्न वस्त्र भी देगा। रहने को एक छत देवेगा, खबर हमारी लेवेगा। जिस मालिक ने जन्म दिया वो अन्न वस्त्र भी देवेगा, रहने को एक छत देवेगा, खबर हमारी लेवेगा। लेकिन हमें तुम्हें क्या करना है? हो भजन करो निश्चिंत हो चिंता,
भजन करो निश्चिंत हो चिंता। अरे छोड़ो रोटी दाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। देवर्षि नारद का जब दुख देखा, चेहरे पर निराशा देखी, क्योंकि चेहरा मानव के जीवन का दर्पण होता है। आपके हृदय में क्या चल रहा है ये चेहरा सब बता देता है। हाँ, इसलिए देवर्षि नारद का चेहरा उदास देखा तो चारों संत बोले क्या बात है भाई, अरे तुम तो ऐसे हो नारद जी, अगर कहीं कोई मर भी गया हो और तुम्हारे जैसा आदमी पहुंच जाए तो भी लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। और आज तुम स्वयं ही उदास हो, दूसरों को हंसाने वाला अगर उदास है तो समझ जाओ चोट गहरी लगी है। देवर्षि नारद से जब पूछा गया क्यों उदास हो, तो नारद बोले महाराज कोई व्यक्तिगत चोट होती मैं बर्दाश्त कर लेता, चूं भी नहीं करता। मेरे ऊपर आघात हुआ होता मुझे कोई समस्या नहीं है, किसी व्यक्ति पर आघात हुआ होता मुझे कोई समस्या नहीं है, किसी देवता पर आघात हुआ होता मुझे समस्या नहीं है, क्योंकि सब अपनी समस्या निपटा सकते हैं। आघात हुआ है भक्ति ज्ञान और वैराग्य पर, इसलिए मैं उदास हूं, क्योंकि ये तीनों धर्म के खंभा हैं, खंभा इनके ऊपर धर्म टिका है। अगर खंभे ही कमजोर हो जाएंगे तो धर्म कहां जाएगा। मतलब ये है प्रभु कि भक्ति मैया जो है वो युवा है, तरुण है, जवान है, लेकिन उसके ही दोनों पुत्र वृद्धापन को भोग रहे हैं। कितनी दुख की बात है। नारद बोले तो वृद्धापन तो अच्छी बात है, और आजकल तो बोला ही जाता है भजन कर मस्त जवानी में और बुढ़ापा किसने देखा, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर। और देखो भैया ये जवानी बड़ी ही उत्तम है, बुढ़ापे को मानव जीवन में कोई पसंद नहीं करता। और जब ये बैरी बुढ़ापा आएगा, आंख से अंधे हो जाओगे, आंख से। हाँ भैया, अरे हम तो बड़ी शुद्ध भाषा में बोल रहे हैं अंधे हो जाओगे, और हमारे इधर कानपुर देहात की भाषा में अंधारा। हाँ भैया ऐसे ही बोलते हैं, आंख से अंधे हो जाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस तुम। कभी भगवान की भक्ति से दुखों को और बुढ़ापे को मत जोड़ देना कि भगवान हम तुम्हारा भजन करते हैं तो हमारा बुढ़ापा मिटा दो, क्योंकि ये एक मृत्यु लोक का नियम है। यहाँ जो आया है उसे जाना ही है। यहाँ वृक्ष नया होता है, हरा होता है, सूख जाता है, गिर जाता है। ये सृष्टि का नियम है, और ये नियम बनाया किसने है? प्रकृति ने। अगर प्रकृति अपने ही बनाए नियमों का पालन नहीं करेगी तो संसार से नियम कायदे कानून ही समाप्त हो जाएंगे, और जहां नियम नहीं होते हैं वहां विनाश के अलावा कुछ नहीं होता। तरस तुम कर नहीं पाओगे, लेकिन अभी मौका है। दरस करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है।
देखो भैया, जब ये बुढ़ापा आएगा मानव जीवन में, लेकिन का आज का आदमी बड़ा चालाक, आज का मानव बड़ा ही चतुर, भगवान इसको चैलेंज करता है कि प्रभु तुम हमें बूढ़ा बना के देखो। बुलावा भेजता है भगवान, पहले सिग्नल देता है कि हाँ अब तुम्हारा समय हो रहा है, बाल सफेद हो गए, ये भी एक सिग्नल है कि हाँ अब तुम्हारा टाइम आने वाला है, सुधर जाओ। तो आदमी क्या करता है भैया, चैलेंज करता है, बाल सफेद हुए 15 रुपया की डाई लिया, फिर करिया हो गया, ओ मका। हाँ भैया, तो चैलेंज करता है कि तुम हमें बुढ़ा बना के देखो। भगवान ने दूसरा बुलावा भेजा, मुंह के दांत टूट गए कि अब तो सुधरेगा कम से कम, जब पेट भर के खा ही नहीं पाएगा तो उल्टे सीधे विचार नहीं आएंगे दिमाग में। लेकिन आदमी बड़ा चालाक, ये साइंस वालों ने ऐसी ऐसी चीजें बना दी भैया, अब तो गए मेडिकल स्टोर में पत्थर के दांत लगवाए आए, खूब बैठे बैठे चबा रहे हैं, दरदरा रहे हैं। हाँ भैया, लेकिन ये बाहरी सजावट है। क्या है? बाहरी सजावट है। आप बाहर से कोई भी चीज गड़बड़ हो तो उसे संभाल सकते हो, लेकिन जब अंदर से गड़बड़ हो जाएगी तो फिर संभाल नहीं पाओगे। और भैया देखो, कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे। और भैया कान से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम कान से बहरे हो जाओगे, भजन नहीं सुन पाओगे। कोई अगर बुलाएगा भी तो बस आए आए करोगे और कुछ समझ नहीं आएगा। भजन सुन भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन सुन भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन ये तो यंत्रों की बात हो गई। और सबसे जरूरी चीज क्या? पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे। देखो भैया, लंगड़े हो जाओगे लेकिन तीर्थ पे जा नहीं पाओगे। अभी मौका है, वृंदावन, काशी, मथुरा, हरिद्वार जहां घूमना है अभी घूम लो। जवानी को हीरा बोला गया है मानव जीवन में। हीरा, हीरा कितना कीमती होता है। बालापन तो हंसी खेल में चला गया, बुढ़ापा दुनिया भर के घर वालों के ताने सुनने में, बीमारी में चला गया, खखारे बनात बनात फेंकत रहा। लेकिन जवानी बड़ी उत्तम है। दरस करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन गए किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। देवर्षि नारद ने जब इनके शब्दों को सुना तो जवाब दिया, महाराज अब क्या करें, आप तो उपाय बताने की बजाय समस्या और बड़ी कर रहे हो। चारों संत बोले, नारद सीधी सी बात है कि अब हर जगह स्वार्थ
और संभोग और काम वासना का जो छाया है वो बढ़ती जा रही है लोगों में, अहम बढ़ता जा रहा है, लोग विनाश की ओर चले जा रहे हैं। कोई किसी को अपने से कम नहीं समझता, कोई किसी को ज्यादा बड़ा नहीं मानता, कोई किसी को छोटा नहीं मानता, सब अपने लिए जी रहे हैं। धर्म का संसार में कोई स्थान नहीं बचा। नारद, अगर तुम चाहते हो कि ज्ञान और वैराग्य और भक्ति मैया का कल्याण हो तो एक काम करो, इनको लेकर के बद्रीनाथ जाओ। आनंद नाम का एक तट है, वहां जाना और इन्हें श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करवाओ। नारद बोले महाराज बड़ी मुसीबत है। क्यों? आप कह रहे हो भागवत सुनाओ, और भागवत सुनाने के लिए एक स्थान पर 7 दिन रुकना पड़ेगा, लेकिन हम नहीं रुक पाएंगे क्योंकि हमें तो श्राप लगा है। अब 7 दिन के लिए रुकना पड़ेगा। ऐसा करो महाराज, अगर यही श्रीमद् भागवत कथा आपके श्री मुखारबिंद से हो जाए तो बड़ा उत्तम रहेगा, आप ही सुना दें। चारों संत बोले नारद तुम्हारी बात कौन टालेगा, ठीक है हम तैयार हैं, भक्ति मैया को लेकर के आनंद नाम के तट पर आओ बद्रीनाथ में। देवर्षि नारद इनको लेकर के वहां पहुंचे। एक सुंदर से भैया बगीचा में श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ हुआ, शुभारंभ हुआ। नारद बाबा मुख्य यजमान बन के बैठ गए। बोले मैं बैठ नहीं पाऊंगा, बस चक्कर लगाता रहूंगा, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां। चारों तरफ नाच रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, और भक्ति मैया ज्ञान और वैराग्य नीचे लेटे कथा सुन रहे हैं। चारों संतों का पूजन हुआ। कैसे पूजन हुआ है? सभी लोग ताली बजा करके बोलेंगे कि हरि की कथा सुनाने वाले, कि हरि की कथा सुनाने वाले, बाबा तुमको प्रणाम, बाबा तुमको प्रणाम। चारों संत बैठ गए, बड़े आराम से कथा सुनने लगे। कौन? भक्ति मैया ज्ञान और वैराग्य। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का भजन सुनाने वाले, बाबा तुमको प्रणाम, बाबा तुमको प्रणाम। ये कई नाम है और ये पंचवटी के 5 महात्म। 11 श्रद्धा सुमन भेंट हो रही है। आशीर्वाद की कामना कि हरि का दर्श कराने वाले, हरि का भजन सुनाने वाले, बाबा तुमको प्रणाम, बाबा तुमको प्रणाम। बाबा तुमको आज उनका 16 प्रकार से पूजन हुआ है चारों संतों का। और पूजन होने के बाद में चारों संतों ने कथा को सुनाना शुरू कर दिया और नीचे बैठे श्रोता के रूप में भक्ति मैया और ज्ञान और वैराग्य कथा श्रवण पान करना शुरू कर दिया। भक्ति मैया बिल्कुल इस बात को भूल गई कि मेरे पुत्र मेरी गोद में पड़े हैं, और दोनों से एक बात ये भी कान में कह दी, देखो ये ना सोचना कि तुम्हारे शरीर में पीड़ा है, और ये भी ना सोचना तुम ठीक नहीं होगे। बस जो बाहर से शब्द आ रहे हैं चारों संतों के द्वारा, उन शब्दों को हृदय में धारण करते रहना। चारों संतों की वाणी से निकले हुए भागवत रूपी अमृत धारा की छींटे उन भैया ज्ञान और वैराग्य के ऊपर पड़ने लगी। प्रथम दिवस की कथा पूरी हुई तो हल्का सा शरीर में झंझनाहट हुई।
द्वितीय दिवस की कथा पूरी हुई, शरीर हिलने लगा। तृतीय दिवस की कथा पूरी हुई, उठ करके बैठ गए। चतुर्थ दिवस की कथा पूर्ण हुई, खड़े होकर के नाचने लगे, तालियां बजाने लगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। खड़े होकर के नाचने लगे, बोले और सुनाओ और सुनाओ। कथा से कभी मन नहीं भरना चाहिए, क्योंकि मन के ऊपर भैया सारे आध्यात्मिक कार्य निर्भर है। मन ही मन को जानता, मन की मन से प्रीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मन को जानता, मन की मन से प्रीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए याद रखना, मन कभी कमजोर नहीं करना चाहिए मानव को। मन को अपने अधीन चलाओ, मन के अधीन मत जाना, क्योंकि कलयुग में लाखों करोड़ों संतों ने इस मन के ऊपर शोध किया, लेकिन मन की थाह कितनी लंबी है वहां तक पहुंच नहीं पाया। इतना विलक्षण है ये मन। इसी प्रकार जब 7 दिन की कथा आनंद नाम के तट पर पूर्ण हुई, पुनः ज्ञान और वैराग्य वैष्णव रूप में आ गए और तरुण होकर के आज तालियां बजा करके नाचने लगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। नाच रहे हैं कैसे? ताली बजा करके सभी भक्त बोलेंगे। कैसे एक मंत्र का वाचन कर रहे हैं सभी चारों संत। कैसे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले सभी लोग ताली बजा करके भाव से। आज कथा का प्रथम दिवस है, ठीक है। अगर कलयुग की भाषा में कहे तो बोहनी का टाइम है ना, तो इसलिए बोहनी खराब हो गई तो बाकी 6 दिन खराब जाएंगे, इसलिए बोहनी दमदार होनी चाहिए। ताली बजाएं सभी लोग, जय हो। और देखिए, जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। ये दोनों एक ही कार्य शैली में भेद हो सकता है, पर स्वरूप में भेद नहीं है भैया। और देखो, राम कथा सुंदर, करतारी कर्माने हाथ। करतारी तरकारी नहीं, ये समझो करेला की तरकारी। करतारी कर्माने हाथ। जैसे पेड़ पर पंछी बैठा है, नीचे से ताली बजाओ पंछी उड़ जाता है, ऐसे ही राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग माने पक्षी उड़ावन हारी। जो संशय रूपी पक्षी बैठा है वो भी भाग जाएगा। हाँ भैया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वास्तव में इस मंत्र की हमने हजारों कॉपियां बनवाई थी, अपने पूरे गांव में हमने बांटी और सबसे कहा कि एक बार इसको अपना के देखो। काम करते रहो, मंत्र जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। मोम जैसा हृदय है प्रभु का, तुम अग्नि रूपी मंत्र डालो वो पिघल जाएगा। हाँ भैया, मैंने कहा एक बार प्रयास करके देखो। काम करते रहो, बीच बीच में ओम नमो भगवते वासुदेवाय। काम करते रहो, बीच बीच में ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहीं भी जाओ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस 12 अक्षर मंत्र का उपयोग हमेशा भैया उच्चारण करते रहो, जीवन में मुसीबतें प्रवेश नहीं कर पाएंगी, ये वादा है भैया। हाँ, लेकिन सारी मंत्रों की क्रियाओं में एक बोध है। क्या है? कि कर्म करते रहो, लेकिन एक भाव अंदर नहीं आना चाहिए। क्या? कि हम मंत्र जप रहे हैं तो
जपने के बाद में ये ना सोचो कि फायदा हुआ कि नहीं हुआ, ये कभी मत सोचना। फल की चिंता भूल ही जाओ और फिर कर्म करो, अगर फल ना मिले तो कहना। हाँ भैया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करने लगे कौन? ज्ञान और वैराग्य। जब जाप करने लगे तो वैकुंठ धाम से विमान आया। वैष्णव रूप में इनका स्वागत करने के लिए, मात्र स्वागत करने के लिए, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए चले गए, ऐसा नहीं है, स्वागत करने के लिए इनको स्वर्ग में आमंत्रित किया गया। ज्ञान और वैराग्य को वहां फूलों से, मालाओं से, विभिन्न विभिन्न मंत्रों से विप्रजनों ने, ब्राह्मणों ने, सबने उनका स्वागत किया। इस प्रकार इसी पावन भगवतमयी गंगा को, क्योंकि भगवान के चरण कमलों से दो गंगा निकली, एक भागीरथी गंगा, एक भगवती गंगा। भागीरथी गंगा में क्या है भैया, आपको चल के जाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, तब वो आपका कल्याण करेगी। लेकिन ये है भगवती गंगा, इसके पास जाना नहीं पड़ता है। हाँ भैया, ये बढ़िया बढ़िया हॉर्न लगे, घर में बैठे सुनो। बहुत लोग सुनते भी हैं, बहुत लोग ऐसा भी विचार बनाते हैं, आज पहलो दिन है, रुक जाओ, अभी 6 दिन पड़े, फिर चलेंगे एक दिन। हाँ, ये भी विचार बनाते हैं। तो ये तो आपके पास स्वयं चल चल के आती है, इसके लिए आपको जाना नहीं पड़ता है, लेकिन भागीरथी गंगा के पास जाना पड़ता है। इस प्रकार इसी भागवत का अमृत पान करके भक्ति मैया ज्ञान और वैराग्य का कल्याण हो गया। क्यों? क्योंकि ये भागवत एक अग्नि का रूप है। जिस प्रकार आग चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हर प्रकार की लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार ये है। कोई भी हो, कैसा भी हो, अगर भाव से सुनता है, ये उसका भी कल्याण करती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए।